प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। नए नियम में से दूसरी करंथियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 17 वचन। दूसरी करंथियों की पत्री अध्याय 5 वचन 17। सेकंड करंथी चैप्टर 5 वर्स 17। सो जे कोई मसीह विच है तां ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। यहां पे पौलुस प्रेरित करंथ में रहने वाले मसीह भाई बहनों को, जिन्होंने उद्धार पा लिया था, जो प्रभु में आ गए थे, जो विश्वासी बन गए थे, उनको एक पत्र लिखता है और उनको ये बात समझाता है, यदि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। इस बात को हमने समझना है। बहुत बार हम कहते हैं कि हम तो बॉर्न क्रिश्चियन हैं, यानी हम तो बचपन से ही मसीह परिवार में जन्म लिया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीह परिवार में जन्म लेना, उसको हम नई सृष्टि नहीं बोल सकते। नई सृष्टि का मतलब ही अलग रहता है। यदि आप शुरू से मसीह घर में जन्म लिया है तो धन्यवाद है। यदि आप बाइबल पढ़ा है, आपको 10 आज्ञा आती है तो धन्यवाद। लेकिन यहां पे जो शब्द लगाया गया है, नई सृष्टि, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ऐसा लिखा है? जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, किसी भी चीज को जब बनाया जाता है तो उसको सृष्टि किया जाता है। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की। तो थोड़ा हम सृष्टि के बारे में देखें। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन। उत्पत्ति 1 का जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती ਨੂੰ उत्पन्न ਕੀਤਾ। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां भी एक शब्द आया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टिकर्ता ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब आकाश नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, जब कोई भी मनुष्य नहीं था, तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर था। उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और प्रभु जो सृष्टि करता है ना, वो बहुत बढ़िया करता है। जब सृष्टि की तो पहली इस पृथ्वी में स्वर्गदूत रहते थे। ये स्वर्गदूतों का हम 3 ग्रुप देख सकते हैं। 3 प्रधान दूत हैं। जो प्रभु की आराधना करने वाला प्रधान दूत था, उसका नाम है लूसीफर। जो प्रभु का संदेश देने वाले दूतों में से प्रधान दूत है, उसका नाम है जब्राइल दूत। जो
परमेश्वर की युद्ध करने वाली फौज का प्रधान दूत है, उसका नाम है मिकाइल दूत। सो ये पृथ्वी में रहते थे और पृथ्वी में रहते समय लूसीफर स्वर्गदूत परमेश्वर की जब आराधना करता था, प्रभु के लिए भजन गाता था, तो म्यूजिक की जरूरत नहीं थी, साज बजाने की जरूरत ही नहीं थी। उनके पंख ही ऐसे थे, उनके बीच में से म्यूजिक निकलता था, यानी संगीत निकलता था। इतना सुंदर इसको बनाया था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है इसका मन फूल गया, यानी घमंड आ गया इसके मन में। बुरे विचार, घमंड के विचार डालने वाला शैतान है। शैतान किसी के मन में भी क्या कर सकता है, विचार डाल सकता है। तो इसके मन में जब घमंड आया तो इन्होंने एक निर्णय लिया, मुझे अभी परमेश्वर के सिंहासन में जाकर आराधना करने की जरूरत नहीं, मैं अपने लिए एक अलग सिंहासन बनाऊंगा और जो मेरे साथ दूत हैं मेरे ग्रुप में, वो मेरी आराधना करेंगे। ऐसा यशायाह जब 14 अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ेंगे तो हमें मिल जाता है। फिर जब हम हिजकियेल 28 का 13 पढ़ते हैं 17 तक, तो हमें ये लूसीफर दूत के बारे में सब विवरण मिलता है। तो अगर हम ऐसा सारे वचन पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा निकलेगा, लेकिन आप ध्यान देना, हिजकियेल 28 का 13 से 17 है और यशायाह 14 का 13 और 14 है। ये लूसीफर स्वर्गदूत के विषय में सब लिखा हुआ है कि कैसे इसके अंदर घमंड आ गया, इसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और अपने साथ दूतों को, जो अपना ग्रुप के थे, उनको भी बलवे में शामिल किया। और जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने उनके खिलाफ बलवा कर दिया है, तो परमेश्वर ने इनको ऊपर से नीचे गिरा दिया और पहली जो आकाश पृथ्वी की सृष्टि हुई थी वो बिगड़ गई पाप के कारण और वो पानी में डूब गई। वो हम उत्पत्ति 1 का 2 वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1 का अध्याय 2 वचन, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2। ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। हाँ, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखिए, लूसीफर स्वर्गदूत के पाप करने के कारण पहली पृथ्वी बिगड़ गई, पानी में डुबो दी गई और अंधेरा हो गया। तो इस बात को हम समझे। फिर बिगड़ी सृष्टि को परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला पवित्र वचन जब निकला तो बिगड़ी हुई पृथ्वी, पहली सृष्टि आकाश पृथ्वी जो थी, उसमें रोशनी आ गई। उत्पत्ति 1 का 3 हम पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3। परमेश्वर ने आज्ञा की चानन होवे ता चानन हो गया। यस, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। देखिए, परमेश्वर के मुंह से वचन निकला, उजाला हो तो उजाला हो गया। बिगड़ी हुई सृष्टि नई बन गई। वचन यूं कहता है, 6 दिन में परमेश्वर ने ये पहले वाली बिगड़ी पृथ्वी का सृष्टि को
नया बना दिया। फिर उधर में लिखा है परमेश्वर ने आदम और हवा, पहला पुरुष पहली स्त्री की सृष्टि की उत्पत्ति 1:27, उत्पत्ति 1:27, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। सो परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। यस, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि। देखिए, पहले हम आकाश पृथ्वी की सृष्टि को देखते हैं, अभी हम पुरुष और स्त्री की सृष्टि को देखते हैं। पहले वाली सृष्टि आकाश और पृथ्वी को लूसीफर के पाप के कारण बिगड़ गई, उसको प्रभु ने नए तरीके से बनाया। फिर आदम हवा को सृष्टि किया और उन्होंने भी पाप किया। शैतान सांप के अंदर घुसकर हवा से बात किया और शैतान ने जो हवा से सांप के द्वारा बात किया तो हवा के अंदर का जो मन की जो जमीन थी वो बिगड़ गई और आदम का मन की जमीन भी बिगड़ गई। दोनों जो सृष्टि किए थे वो बिगड़ गए, अंधेरा उनके अंदर हो गया, पाप आ गया, रोशनी चली गई, मृत्यु आत्मिक तौर पर मर गए। उनके द्वारा जितनी भी दुनिया आगे बढ़ी सब अंधेरे में, पाप में, मृत्यु में, श्राप में जन्म लिया। फिर जैसे बिगड़ी हुई पृथ्वी को परमेश्वर के मुंह से वचन निकला तो रोशनी उजाला हो गया ना, वैसा परमेश्वर का पवित्र आदि वचन इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आ गया। यानी स्वयं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। यानी परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिया और बिगड़ी मनुष्य की सृष्टि को नया बनाने के लिए प्रभु ने क्रूस पर अपना प्राण देकर मृत्यु दंड को जीत लिया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में उठा लिए गए। आज विश्वास के द्वारा जब एक भाई बहन यीशु मसीह को अपने कानों के द्वारा हृदय में ग्रहण करता है, ध्यान से उस परमेश्वर को जो उजाला है, जो जगत की ज्योति है, उनको जब सुनकर ग्रहण करता है तो बिगड़ी हुई सृष्टि जो मनुष्य है उनका मन नया मन आ जाता है, नया आत्मा आ जाता है। हिजकियेल 36:26 में लिखा है कि मैं तुझे नया मन दूंगा और नया आत्मा तुम पर डालूंगा। सो जब नया मन आता है, नया आत्मा आ जाता है, नई बुद्धि हो जाती है, नया जीवन मिल जाता है, नई लैंग्वेज भाषा हो जाती है, नए सॉन्ग, नए गीत निकलने शुरू हो जाते हैं, नए तरीके से प्रार्थना शुरू हो जाती है और पाप वाला जीवन बदल जाता है और मनुष्य एक नया सृष्टि बन जाता है। उसके विषय में लिखा है जो मसीह में आ गया है। मसीह में आने का मतलब मसीह को अपने अंदर अपना प्रभु, अपना परमेश्वर करके ग्रहण कर लिया और फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेकर सच्चे मन से साबित कर दिया कि प्रभु परमेश्वर सच्चा है, इसके अलावा और कोई सच्चाई है नहीं। मैं जीऊंगा भी उसके लिए, मैं मरूंगा भी उसके लिए। वह मसीह में जो वह नई सृष्टि बन जाता है, उसका जीवन चेंज हो जाता है, उसका स्वभाव बदलता है। फिर
अपने समाज में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने हर जगह में, अपने स्कूल में वो दूसरों से अलग दिखता है, क्योंकि उसके अंदर प्रभु आया है, क्योंकि वो अंधेरा दूर हो गया है, वो एक नई सृष्टि बन गया है। सो क्या आप यीशु मसीह को अपने मन में जगह दिया है? क्या आप पाप से छुटकारा पा लिया है? आपका पाप का स्वभाव करने का स्वभाव बदल गया है? क्या आप नई सृष्टि बन गए हैं? जरा ध्यान करें, अगर नहीं बने तो जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। आपको नई सृष्टि बनकर दुनिया के सामने ज्योति के पुत्रों के समान चलना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों के मनों में कार्य करे। प्रभु, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।